यशराज की स्पाई यूनिवर्स की नई फिल्म अल्फा सिनेमाघरों में आई और साथ में आ गया है एक बड़ा तूफान। सवाल उठ रहा है कि ये स्पाई थ्रिलर है या स्विम सूट कैलेंडर। आलिया भट्ट और शार्वरी वाग का एक बीच सीक्वेंस इस समय वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया इसको लेकर दो हिस्सों में बंट गया है। किसी ने कहा यह स्पाई यूनिवर्स की परंपरा है तो किसी ने सीधा सवाल दाग दिया, भारतीय खुफिया एजेंट्स को बिकिनी क्वीन बनाने की इजाज़त किसने दी। आज इसी विवाद की पूरी पड़ताल करेंगे दोस्तों हम इस वीडियो में, हर पहलू के साथ। देखिए, आज इस बात पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये चर्चा रिलीज़ से पहले भी थी और रिलीज़ के बाद तो समझिए जैसे तूफान ही आ गया है। फिल्म मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ अल्फ़ा है। 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म है ये, जिसमें आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ दिखाई दे रहे हैं। साथ में बॉबी देओल हैं, अनिल कपूर हैं और ऋतिक रोशन का भी एक छोटा सा कैमियो है। लेकिन फिल्म की कहानी से ज़्यादा चर्चा किसी और चीज़ की हो रही है और वो है एक बीच सीक्वेंस जिसमें दोनों एक्ट्रेसेस बिकनी और स्विम वेयर में नज़र आती हैं। बाकायदा एक गाना है जिस गाने के दौरान इन दोनों बहनों की बॉन्डिंग को दिखाया गया। सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या। देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे क्लिप्स के मुताबिक फिल्म में एक सीन है जहां शर्वरी पानी से बाहर निकलती हैं, 2 पीस बिकनी में हैं, अपनी फिजिक दिखा रही हैं, अपनी शरीर अपना बॉडी दिखा रही हैं, अपने बॉडी मूवमेंट्स दिखा रही हैं और आलिया भट्ट उनके साथ काले रंग के आउटफिट में हैं, शॉर्ट्स और बिकनी टॉप के साथ। आगे के सीन में शर्वरी कमर पर एक कवर अप बांधती हैं और आलिया पानी से निकलने के बाद जैकेट पहन लेती हैं। क्लिप जैसे ही वायरल हुआ, एक्स और इंस्टाग्राम पर बहस शुरू हो गई और ये बहस दो हिस्सों में बट गई। दोस्तों, आप सभी जानते हैं आजकल सभी लोग अपना मोबाइल फ़ोन लेकर सिनेमा हॉल में जाते हैं और जो भी सीन उन्हें अच्छे लगते हैं, कैची लगते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ से पूरा बवाल शुरू होता है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये तो यशराज के स्पाई यूनिवर्स की परंपरा रही है और एक यूज़र ने यह भी लिखा कि स्पाई यूनिवर्स की बिकनी लेगेसी चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी तादाद में लोग नाराज़ भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं, कई यूज़र्स ने लिखा कि एक अच्छी स्क्रिप्ट को इस तरह के दृश्यों की ज़रूरत नहीं होती। किसी ने तो यहाँ तक लिख डाला कि मेकर्स को सिर्फ क्लोजअप शॉट्स दिखाने में दिलचस्पी है, कहानी कहने की समझ नहीं है। हालांकि इस फिल्म को मैंने खुद देखा है और मैं कह सकता हूँ कि इस फिल्म में तो कहानी ही नहीं है। और सबसे तीखी टिप्पणी ये भी रही कि स्पाई थ्रिलर है या स्विम सूट कैलेंडर है। दोस्तों, न सिर्फ इस फिल्म को बहुत लो ओपनिंग मिली है, सिर्फ 9.25 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिली है, बल्कि इसको लेकर कंट्रोवर्सी भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा और ये मेरी अपनी राय है। जब आप कोई एक फिल्म बना रहे हों जिसमें हीरोइंस भारत की खुफिया एजेंट का किरदार निभा रही हों या रॉ एजेंट का किरदार निभा रही हों, तो दर्शकों की अपेक्षा होती है थोड़ी गंभीरता की, सीरियसनेस की, इंटेलिजेंस की जो ट्रेनिंग होती है, उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है और उनकी जो इमेज है। जब उसी किरदार को आप बीच पर बिकनी में दिखाते हैं बिना किसी नैरेटिव के, बिना किसी ज़रूरत के, तो सवाल उठना लाजमी है। कि यूज़र ने तो सीधा यशराज के को टैग करते हुए लिखा है उनके हैंडल को कि किसने आपको इजाज़त दी भारतीय खुफिया एजेंट को बिकनी क्वीन की तरह पेश करने की। ये सवाल तीखा ज़रूर है लेकिन बेबुनियाद नहीं है और लोगों का गुस्सा इसलिए भी फूट रहा है कि फिल्म में कहानी होती तो कम से कम ध्यान कहानी की तरफ जाता, लेकिन यहाँ कहानी तो है नहीं और बिकनी दिखाई दे रही है। और अब ये कोई पहली बार नहीं है जब यशराज के स्पाई यूनिवर्स पर ऐसे आरोप लगे हों। मीडिया रिपोर्ट्स याद दिलाती हैं कि इससे पहले वॉर 2 में कियारा आडवाणी का भी एक बिकनी सीक्वेंस था, वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा, जहां सवाल उठा था कि एक जासूस को इतना ग्लैमरस अंदाज में दिखाने की ज़रूरत क्या थी। और उससे भी पहले पठान में दीपिका पादुकोण की जो ऑरेंज बिकनी वाला गाना था, बेशर्म रंग, उस पर तो काफ़ी बड़ी नेशनल कंट्रोवर्सी हो गई थी, जहां बॉयकॉट की मांगें उठी थी, राजनीतिक बयानबाजी हुई थी और उस रंग को लेकर बवाल हुआ था जिस रंग की बिकनी उन्होंने पहनी थी। यानी एक पैटर्न बनता जा रहा है, हर स्पाई फिल्म में एक ना एक बिकनी सीन ज़रूर होगा और हर बार यही बहस फिर से दोहराई जाएगी। लेकिन इस बार मामला ये है कि इन दोनों को भारतीय एजेंट दिखाया गया है। इनफैक्ट आलिया की ट्रेनिंग तो उसी तरह से होती है। अब यहाँ एक और एंगल भी है जो काफ़ी ध्यान देने लायक लगता है। कुछ यूज़र्स ने मजाकिया लहजे में लिखा कि ये तो पहले से ही पता था यशराज की स्पाई फिल्म हो और बिकनी सीन ना हो, ये तो नामुमकिन है। ट्रेलर और टीज़र में से छिपाया गया ताकि सस्पेंस बना रहे और ऑडियंस को थिएटर तक खींचा जा सके। अगर ये सच है और मैं यहाँ साफ कह दूँ कि ये सिर्फ एक अनुमान है, तो इसकी कोई पुष्टि नहीं होगी, लेकिन एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो हो ही सकती है कि शायद ऐसा सोचा गया हो। देखिए, कंट्रोवर्सी से फिल्में बेची जाती हैं और कंट्रोवर्सी से चर्चा होती है और चर्चा ही बॉक्स ऑफिस पर आपको टिका कर रखती है। ये सारी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन साथ ही साथ फिल्म को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है उसका नाम कहानी होता है और अगर किसी फिल्म में कहानी नहीं हो तो फिर
क्या होगा। देखिए फ़िल्म ने पहले दिन जो प्रदर्शन किया है वो उम्मीद से काफ़ी कम रहा है। 9.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन है और ये आंकड़ा ज़ाहिर है बहुत बड़ा नहीं है। स्पाई यूनिवर्स को लेकर तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं है और सबसे लो ओपनिंग कही जा रही है स्पाई यूनिवर्स की। और एडवांस बुकिंग के जो ट्रेंड्स हैं वो भी संकेत दे रहे हैं कि ये फ़िल्म अभी फ़िलहाल कुछ ख़ास उम्मीदों पे खरी उतरती नहीं दिखाई दे रही है। शुरुआती जो समीक्षाएँ आई हैं, शुरुआती जो क्रिटिक्स ने कहा है वो हर कोई ये कह रहा है कि ये फ़िल्म बहुत कमज़ोर है, कहानी नहीं है स्पाई यूनिवर्स की अब तक की सबसे कमज़ोर फ़िल्म इसको कहा गया और यही वजह है कि स्पाई यूनिवर्स की फ़िल्मों ने जितना कलेक्शन किया पहले दिन उसमें सबसे ये लोएस्ट रहा है। अब सवाल ये भी है कि इस पूरे विवाद का असर फ़िल्म पर कैसा पड़ेगा। देखिए, एक तरफ तो लोग नाराज़ हैं जो शायद फ़िल्म को लेकर अपनी नकारात्मक राय बना कर बैठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कंट्रोवर्सी बनी है उसने फ़िल्म को वो चर्चा भी दे दी है जो शायद अकेले ट्रेलर से नहीं मिल पाती। और यही बॉलीवुड का एक विरोधाभास है कि आप विवाद से बचना चाहते हैं लेकिन विवाद ही आपको सुर्खियों में रखता है। क्या कुछ लोग इस बिकिनी सीक्वेंस को देखने सिनेमाघरों में पहुंचेंगे, क्योंकि ये तो लोगों के पास मैसेज पहुंच गया कि फिल्म में कहानी नहीं है। तो अब मैं आपसे दोस्तों एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या फीमेल एजेंट्स को इस तरह से दिखाने के लिए ग्लैमर ज़रूरी है या ये सिर्फ एक पुरुषों को संतुष्ट करने के लिए, पुरुष दर्शकों को संतुष्ट करने के लिए इस तरह का सीन डाला गया? और क्या ये कहानी अपनी ताकत खुद साबित नहीं कर सकती बिना ऐसे दृश्यों के सहारे? और सबसे बड़ी बात, क्या हम बतौर दर्शक इतने आदी हो चुके हैं कि हमें अब हर फिल्म में एक ऐसा सीन चाहिए ही वरना हम कहेंगे फिल्म अधूरी है? मतलब ये क्या कुछ टिक मार्क हमने बना रखा है? मेरा मानना है कि सिनेमा की असली ताकत उसकी कहानी में होनी चाहिए, उसके किरदारों की गहराई में होनी चाहिए। अगर एक सीन कहानी को आगे बढ़ाता है, चरित्र को, कैरेक्टर को मजबूत करता है तो उसका होना जायज़ है। लेकिन अगर वो सीन सिर्फ इसलिए डाला गया है क्योंकि पिछली फिल्मों में भी ऐसा हुआ था, तो ये फिर क्रिएटिविटी की कमी को दिखाता है, ना कि आपने कोई नया एक्सपेरिमेंट किया है। फिलहाल फिल्म सिनेमाघरों में चल रही है और ये अगस्त के अंत तक ओटीटी पर आने की इसकी उम्मीद है, क्योंकि 8 हफ्ते का विंडो होता है, आप जानते ही हैं। तब तक ये बहस चलती रहेगी हर नए क्लिप के साथ, हर नई प्रतिक्रिया के साथ। मुझे उम्मीद है कि अगली स्पाई यूनिवर्स की जो फ़िल्म आएगी उसमें शायद कहानी हमें ज़रूर दिखाई दे, क्योंकि इस बार जो सबसे बड़ी चिंता है लोगों की वो ये है कि आपने इतना बड़ा यूनिवर्स तो बना रखा है लेकिन उसमें कहानी नहीं है। और क्या लगता है दोस्तों आपको कि ये जो बिकनी वाला मामला है ये ओवर रिएक्शन है या फिर एक जायज़ सवाल है जो बॉलीवुड को खुद से पूछना चाहिए? क्या आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पर अगर मैं एक दर्शक के तौर पर बात करूँ तो मुझे इस फिल्म से सबसे बड़ी शिकायत ये रही कि आप बिकनी सीन रखते या नहीं रखते वो आपका लुकआउट है, लेकिन आप कम से कम कहानी तो रखते। और अगर कहानी होती तो फिर इन चीज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप ऐसे हर बार टिक मार्क फॉलो करने वाले हैं तो आप बहुत प्रेडिक्टेबल जोन में जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर सवाल उठने ज़रूरी हैं और लोग उठा भी रहे हैं। आप लोग इस पर अपनी जो भी राय रखते हैं वो ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। बहुत सारे लोग इसको देश का अपमान भी कह रहे हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है? आप जो भी सोचते हैं आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।